हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने की कवायद शुरू की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 9 ग्रुपों के 1,990 पदों के पेपर लेने के लिए दायर करने को तैयार की अर्जी। सभी को पता है 19 दिसंबर अब नेक्स्ट डेट रखी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा ग्रुप 56 और 57 के केस की हीयरिंग की। तो 19 दिसंबर को अब लग रहा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ तैयारी करके जाएगा और अन्य ग्रुपों के एग्ज़ाम लेने के लिए अपनी याचिका दायर करेगा। पूरी डिटेल क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाईकोर्ट में 19 दिसंबर की सुनवाई जल्द करने की गुहार, अगले सप्ताह दायर हो जाएगी अर्जी। 4 गुना से कम इन ग्रुपों में उम्मीदवार 3 ग्रुपों के सभी उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट लेने की अनुमति मांगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। आयोग ने 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के लिए लिखित परीक्षा लेने की अनुमति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से लेने के लिए अर्जी तैयार कर ली है। साथ में हाईकोर्ट में 19 दिसंबर की सुनवाई जल्द करने की भी गुहार लगाई है। यह अर्जी अगले सप्ताह दायर की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया, आयोग की उम्मीद है कि इन 9 ग्रुपों के पेपर लेने और 3 ग्रुपों के लिए स्किल टेस्ट लेने की अनुमति मिल जाए। आयोग की तरफ से तैयार अर्जी में दलील दी गई है कि 63 ग्रुपों में से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें विज्ञापित पदों की संख्या से 4 या 5 गुना से कम उम्मीदवार हैं। इसलिए आयोग को इन ग्रुपों के लिए आवेदकों का स्किल टेस्ट परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए। तो 21 क्वेश्चन रिपीट होने पर यह वेटनरी सर्जन का जो है परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब 56-57 के ऊपर क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्रुप नंबर 58, 59, 60 के लिए स्किल टेस्ट की अनुमति दी जाए। आयोग से सीईटी लागू हुआ है, 2 साल में एक भी कैंडिडेट की सिफारिश नहीं हो सकी है। आयोग ने अर्जी में कहा है कि हरियाणा सरकार ने पारदर्शी चयन करने की प्रक्रिया 10/9/2021 को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लागू करने की अधिसूचना जारी की। इसके बाद मुख्य सचिव ने यह 2 डेट दे रखी हैं कि अधिसूचना के स्थान पर भर्ती के लिए सीईटी की अधिसूचना जारी की। इस नीति के एकमात्र उद्देश्य मेरिटोरियम उम्मीदवारों को भर्ती करना था ताकि वास्तविक योग्य उम्मीदवार रोजगार प्राप्त कर सकें। मगर इस नीति के लागू होने के 2 साल बीत जाने के बावजूद किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं हो सकी। इससे भी अतिरिक्त सीईटी 2022 आयोजित होने के बाद आयोग ने 7 मार्च 2023 को विज्ञापन संख्या 3/2023 जारी की और 10/9/2021 से आज तक एक भी भर्ती नहीं कर सका। जबकि आयोग को ग्रुप सी और ग्रुप डी पर पारदर्शी मेरिट आधार पर भर्ती प्रक्रिया के तहत मेरिटोरियम कैंडिडेट की सिफारिश करने की ड्यूटी दी हुई है। इसलिए आग्रह है कि एलपीए की 19/12/2023 की सुनवाई न्याय के हित में जल्दी की जाए। अगर ग्रुप का 4 गुना न बुलाते तो कई ग्रुपों में कोई कंपटीशन नहीं होता। आयोग ने अर्जी में जानकारी दी है कि सीईटी के सेक्शन 9 के अनुसार एक उम्मीदवार ने अगर पदों की अलग अलग कैटेगरी के लिए एक ही ग्रुप में आवेदन किया है तो उसे उस ग्रुप में एक ही उम्मीदवार यूनिक उम्मीदवार माना है और ग्रुप के 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 4 गुना उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अगर किसी कैटेगरी में उम्मीदवारों की कमी थी तो उसी कैटेगरी में मेरिट आधार पर अन्य उम्मीदवारों को समायोजित किया गया है। इसलिए ग्रुप में 4 गुना उम्मीदवार छांटे गए हैं। अगर ग्रुप का 4 गुना को न बुलाते तो कई ग्रुपों में कोई कंपटीशन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर एक ग्रुप में 4 कैटेगरी में 4 पोस्ट हैं तब एक कैटेगरी में 16 उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। इन 4 कैटेगरी के विरुद्ध वहीं 16 उम्मीदवार मेरिट में टॉप पर होने के कारण बार बार शॉर्ट लिस्ट होते। यद्यपि अगर ग्रुप का 4 गुना लिया जाता है तो 64 उम्मीदवार मेरिट आधार पर शॉर्ट लिस्ट होते हैं और अच्छा कंपटीशन होता है। इसलिए अधिसूचना की इंटेंशन यह नहीं है कि कोई कंपटीशन न हो, बल्कि यह है कि एक पद पर चयन करने के लिए अधिक से अधिक मेरिटोरियम कैंडिडेट्स को अवसर दिया जाए। ग्रुप 56 में 37,657 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जबकि ग्रुप नंबर 57 में 30,704 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इन कुल 68,361 उम्मीदवारों में से 27,162 उम्मीदवार कॉमन है। इन 27,162 उम्मीदवारों को यूनिक कैंडिडेट कहा जाता है। इस प्रकार यूनिक कैंडिडेट को छोड़कर 41,199 कैंडिडेट दोनों ग्रुपों के एग्जामिनेशन के दौरान
दोनों ग्रुपों के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। सो यह आज की अपडेट थी, आपका जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अब सरकार भर्ती में तेजी करेगी क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है और स्टेट का इलेक्शन भी आने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में। तो आप देखते जाइए दिसंबर और जनवरी में ये कैसे सभी केस का निपटारा करते हैं। इनका जब मन होगा ये तब अपना कोर्ट में जवाब दायर करके केस की हियरिंग ले लेंगे और जल्दी केस का निपटारा कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।